सो स्टूडेंट, सबसे पहले छठ पर्व की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, अगर आप लोग बिहार या इंडिया से है तो। और आज हम छठ पूजा पर ही, यानी कि आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं छठ पूजा पर, ठीक है। यानी कि छठ पूजा एक टॉपिक है हमारा, जिसके माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना और सही उच्चारण करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण लिख देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। यहाँ पर लिखा हुआ है छठ पूजा, ठीक है। CHH से क्या होता है? छ होता है। तो CHH से क्या होता है? छ, ठीक है। एक उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। टी से क्या होता है? ठ, तो छठ, ठीक है। पी से होता है प, यू का हो जाएगा उ, जे से ज, ठीक है। ए से आ, तो पूजा, ठीक है। लेकिन पूजा में दीर्घकार होता है, ठीक है। तो इसे छठ पूजा पढ़ेंगे, ठीक है। छठ पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे छठ पूजा, ओके। अब हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूजा इज ए फेमस, ठीक है। इसे फामोस नहीं पढ़ना है या फामूस नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसे फेमस पढ़ते हैं। ओ यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है एस से होता है ह और आई का हो जाएगा ई, एन से हो जाएगा न और डी से होगा द, यू का हो जाएगा उ, तो हिंदू, ठीक है। FES से हो जाएगा फेस, ठीक है। एफ से फ, ई का ए, एस से स, फेस, क्या। टी से क्या होता है ट, ठीक है। आई का हो जाएगा ई, वी से व, ए एल से ल, फेस्टिवल, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम एंड, ओके। सेलिब्रेटेड, CELE से सेली, ठीक है। BRATED से ब्रेटेड, ठीक है। ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। एवरी, इसे पढ़ते हैं हम लोग एवरी, एवरी ईयर, ठीक है। इन द मंथ, इसे मंथ नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग मंथ, ओके। ऑफ नवंबर, ठीक है, ओके। अब छठ है तो इसका मतलब छठ ही होता है, ठीक है। छठ पूजा, इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। हिंदू मतलब होता है हिंदू, नाम है तो हिंदी ही होगा, ठीक है। और फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार, ओके। एंड मतलब और होता है। सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाना, ठीक है। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ईयर मतलब साल, इन मतलब में, द का मीनिंग में होता है तो द ही लिख देता है, ठीक है। मंथ मतलब होता है महीना, ऑफ मतलब का, नवंबर मतलब नवंबर, ठीक है, ठीक है। छठ पूजा इज ए फेमस हिंदू फेस्टिवल, यानी कि छठ पूजा जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। एंड और सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और यह हर साल नवंबर महीना में मनाया जाता है, ठीक है। एंड, ठीक है। एंड है तो एक का उच्चारण ए हो जाता है। इट फॉल्स, ठीक है, ऑन द 6th, इसे पढ़ेंगे हम लोग 6th, ठीक है, डे ऑफ दिवाली, ओके। मीनिंग निकालेंगे। एंड मतलब होगा और, इट मतलब यह, फॉल्स मतलब आता है, ठीक है। गिरना होता है लेकिन यहाँ पर आना होगा, ठीक है। पर, ऑन मतलब पर, द का मीनिंग होता है। 6 मतलब होता है छठा, डे मतलब दिन, ऑफ मतलब का, दिवाली मतलब दिवाली, ओके। यानी कि एंड और इट फॉल्स ऑन द 6th डे ऑफ दिवाली, यानी कि इसका मतलब होगा यह दिवाली के 6वां दिन आता है, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे। इट
इट इज मोस्टली, ठीक है, मोस्ट LY से ली तो मोस्टली, ठीक है, सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो उधर को पढ़ेंगे CELE से सेली, BRATED से ब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड इन बिहार, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, PRA से प्र हो जाएगा, DES से देश, तो प्रदेश, ओके। इट मतलब होगा यह, इज मतलब है, मोस्टली मतलब ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, आमतौर पर भी बोल सकते हैं। सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाना, मनाना नहीं मनाना। इन मतलब में, बिहार है तो बिहार राज्य का नाम है, उत्तर प्रदेश न भी राज्य का नाम है, ठीक है। तो इट इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि यह ज्यादातर कहाँ मनाया जाता है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड मेनी, मानी नहीं पढ़ना है, ठीक है, अदर, उधर नहीं पढ़ना है इसे, वो का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और मेनी मतलब बहुत, अदर मतलब दूसरा, पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत, हमारा देश, एंड और मेनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यानी कि और भारत के विभिन्न भागों में भी मनाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑन द छठ पूजा डेवोटीज, ठीक है, ये शायद गलती से टाइप हो गया है, रिवर्स, पॉन्ड्स, एंड गैदर एट घाट्स, ठीक है, इसे पढ़ेंगे घाट्स। ऑन मतलब होता है पर, द का मीनिंग होता है छठ मतलब छठ, पूजा है तो पूजा, पर इवे मतलब होगा इवनिंग, यहाँ पर इवनिंग टाइप होना था लेकिन मिस्टेक से गलती हो गया, तो यहाँ पर इवनिंग मतलब शाम या समझ सकते हैं, ठीक है, शाम या संध्या, ठीक है। और डेवोट्स, ये डेवोटीज मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग, डेवोटीज मतलब होता है श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु मतलब होता है नदी, पॉन्ड्स मतलब होता है तालाब, एंड मतलब और, ठीक है, गैदर मतलब होता है एकत्रित, एट मतलब पर, घाट्स मतलब घाट, ठीक है। तो ऑन द छठ पूजा मतलब छठ पूजा पर इवनिंग में, संध्या में, डेवोटीज यानी कि श्रद्धालु, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड गैदर एट घाट्स, यानी कि नदी, तालाब और घाट्स पर, इसको यानी कि नदी, तालाब, घाट्स पर एकत्रित होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल इज टेक, ताकि नहीं पढ़ना है, ठीक है, ए होली डिप, ओके, मतलब त्योहार, ये मतलब है, टेक मतलब लेना होता है, ठीक है, ये मतलब एक, होली मतलब होता है पवित्र, दीप मतलब होता है स्नान, यानी कि श्रद्धालु नदी, तालाब और घाट पर एकत्रित होते हैं और वहां पर पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है। द डेवोटी ब्रेटेड, ठीक है, BRATED से ब्रेटेड हो जाएगा, टू एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस डिवोशन, ठीक है, डिवोशन टू वर्ड्स, ठीक है, लॉर्ड सन, सुन नहीं पढ़ना यहाँ पर, यू का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर TIO जब भी किसी साथ में रहे ना तो TIO का उच्चारण जो है स हो जाता है, ठीक है। तो डिवोशन पढ़े हम, द का मीनिंग होगा डिवोटेड मतलब होता है श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु,
डेवोटिवेटेड मतलब श्रद्धालु ही बोलेंगे। द डेवोटिवेटेड टू एक्सप्रेस डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड सन, यानी कि श्रद्धालु भगवान सूरज की ओर भक्ति को करते हैं, यानी कि भक्ति दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एस, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग एज, वी वे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब KNOW है तो कनो नहीं पढ़ना है, के यहाँ पर साइलेंट है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग नो। ठीक है, नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज, ठीक है, ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो पीपुल वर्शिप। ठीक है, लॉर्ड सन मतलब होता है जैसे। ठीक है, वी मतलब हम लोग, नो मतलब जानना। ठीक है, सन मतलब होता है सूरज, इज मतलब है, वन मतलब एक, ऑफ मतलब का, द का मीनिंग होता है बिगेस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा बोल सकते हैं। ठीक, इसे बोलेंगे सबसे बड़ा, सॉरी। सोर्सेज मतलब होता है स्रोत। ठीक है, ऑफ मतलब का, एनर्जी मतलब ऊर्जा, सो मतलब होता है इसलिए, पीपल मतलब लोग, वर्शिप मतलब पूजा। ठीक है, लॉर्ड मतलब भगवान, सन मतलब सूरज। एज वी नो यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि सूरज जो है सभी में यानी कि सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, सो इसलिए पीपुल वर्शिप लॉर्ड सन, इसलिए लोग भगवान सूरज की यानी कि भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, एंड पीपुल कीप फास्ट फॉर 3 days, they do not even, इसे पढ़ते हैं हम इवन। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं हम लोग कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम कन, CON से कन हो जाएगा, SUME से जूम, कंज्यूम वाटर विच इज कंसीडर्ड। ठीक है, CONSI से कंसी हो जाएगा, DERD से डर्ड, कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट। ठीक है, इसे TOUGH से होता है टफ। ठीक है, GH का यहाँ पर उच्चारण फ होता है। ठीक है, टफ, EST से टफेस्ट, पूजा। ठीक है, पूजा। एंड मतलब होता है और, पीपल मतलब लोग, कीप मतलब रखना। ठीक है, फर्स्ट मतलब तेज, फॉर मतलब के लिए, 3 मतलब होता है 3, लेकिन यहाँ पर फास्ट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर फास्ट का मतलब होगा उपवास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूजा हो रहा है। ठीक है, डेज मतलब होता है दिन, दे मतलब वे लोग, डू मतलब करना होता है, नॉट मतलब नहीं, इवन मतलब कभी। ठीक है, कंज्यूम मतलब होता है उपभोग करना। ठीक है, वाटर मतलब होता है पानी, विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है, ये मतलब है, कंसीडर मतलब होता है समझा जाना। ठीक है, वाइज मतलब होता है जैसे, वन मतलब होता है एक, ऑफ मतलब का, द का मीनिंग होता है, द का मीनिंग होता है टफेस्ट मतलब होता है कठिन, सबसे कठिन। ठीक है, पूजा मतलब पूजा। डू नॉट इवन कंज्यूम वाटर विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट पूजाज, मतलब इस समय वो कभी पानी का उपभोग नहीं करते हैं यानी कि सेवन नहीं करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट, इसलिए यह जो है कठिन, सबसे कठिन पर्व माना जाता है। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाना, ताकि अगला दिन आप अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।